बच्चों, मैं राम मसीह सर हिंदी क्लास में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का लास्ट चैप्टर अर्थात अंतिम भाग पढ़ा रहा हूँ, जिसका जो है आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है। गद्यकाल का समय 1850 से अब तक माना गया है। आपको जहाँ तक हम यही आशा करते हैं आप लोग हिंदी गद्य, आप लोगों को जो अगर इसके पिछले वीडियो में आपको हिंदी गद्य पढ़ाए थे, उसमें आपको आधुनिक काल का जो डिवाइड किए थे, हम आधुनिक काल को जो 5 भागों में बांटे थे उसको हम दिखा दिए थे, लेकिन इसी को हम यहाँ पर अलग अलग से पढ़ने जा रहे हैं। अब आधुनिक गद्य काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 आप लोग जानते भी हैं। कौन है? पहला भारतेंदु युग, पहला क्या है? भारतेंदु युग। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग। तीसरा क्या है? छायावाद युग। चौथा क्या है? प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग। पांचवा क्या है? नई कविता। अब मैं आप लोगों को पहला लिखने जा रहा हूँ, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का समय है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग के प्रमुख या प्रतिनिधि जो लेखक हैं भारतेंदु जी हैं, इन्हीं के नाम से इस युग का नाम भारतेंदु भी पड़ा है। भारतेंदु जी अपनी अनोखी प्रतिभा और व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य को स्वच्छंद और शिष्ट रूप में प्रस्तुत किया, जो आज हम वर्तमान समय में देखते हैं। इनके सहयोगी अगर देखा जाए, सहयोगी लेखकों में तो पहले नाम आता है श्रीनिवास दास। दूसरे में देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट। तीसरे हैं आपको बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन भी कहा जाता है। चौथे हैं प्रताप नारायण मिश्र। स्वयं भारतेंदु जी तो वही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके सहयोगी में श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन है और प्रताप नारायण मिश्र। इन लोगों ने हिंदी में अपना योगदान दे करके हिंदी को घर घर तक पहुंचाया। अब आता है दूसरा आता है द्विवेदी जी। द्विवेदी युग का समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। द्विवेदी जी का समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। देखिए, द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस युग का नाम पड़ा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कर, कौन पत्रिका प्रकाशन किए थे? सरस्वती, यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करके हिंदी को परिमार्जित किया, हिंदी को परिमार्जित रूप दिया। परिमार्जित क्या होता है? अर्थात व्याकरण के दृष्टि से इसको सही करके हिंदी को परिमार्जित करके हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसलिए
इनके युग को द्विवेदी युग कहा जाता है और तभी से हिंदी जो है अपने विकसित अवस्था में आ चुकी थी। अब देखा जाए तो द्विवेदी युग के सहयोगी लेखकों में आपको नाम मिलेगा तो सबसे पहले नाम तो इन्हीं का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद का भी नाम आता है। श्याम सुंदर दास भी हैं। देवकी नंदन खत्री हैं। माखन लाल चतुर्वेदी। उसके बाद छठवां भी देख सकते हैं महावीर प्रसाद। उसके बाद उनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी हरिऔध जी लिख रहे हैं। हरिऔध देखिए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, श्याम सुंदर दास हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, माखन लाल चतुर्वेदी हैं, हरिऔध हैं और प्रेमचंद भी का नाम आता है। प्रेमचंद भी इस युग में अपनी लेखन प्रतिभा को उजागर किए थे। इन लोगों ने हिंदी को श्लिष्ट और स्वच्छ रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। अब आप तीसरा देखेंगे तो आता है छायावाद। छायावाद युग का समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। छायावाद युग का समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। छायावाद युग के लेखक ने यानी अपनी अनोखी प्रतिभा से इस हिंदी को स्वच्छंद रूप से प्रस्तुत किया, अर्थात अलंकार विहीन रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अर्थात छायावाद युग के प्रमुख लेखकों में पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद। दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत इनका उपनाम है। तीसरे हैं निराला। चौथे हैं महादेवी वर्मा। इसमें प्रेमचंद का भी नाम आता है और इसी में रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं। राय कृष्ण दास भी हैं, आदि अनेक लोग हैं। इसमें प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला जी हैं, महादेव वर्मा है, प्रेमचंद भी आते हैं, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन लोगों ने हिंदी को एक अलग पहचान दिया था, जिसे हम छायावाद के युग के नाम से जानते हैं। अब आते हैं चौथा, है प्रगतिवाद। इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। इसका समय है 1936 से 1954। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, यानी ये जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के लेखक जो हैं, इन्होंने हिंदी में अनेक विधाओं को जन्म दिया है और हिंदी का अलग पहचान बनाया। इन लोगों में देखा जाए तो अनेक विधाओं का विकास हुआ, जिनमें इनके प्रमुख लेखकों में नाम आता है रामवृक्ष मैनपुरी, राय कृष्णदास, अघेर, महादेव वर्मा, महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय, यानी प्रगतिवाद में देखा जाए तो इन लेखकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिसमें रामवृक्ष मैनपुरी हैं, राय कृष्णदास हैं, अज्ञेय हैं, महादेवी वर्मा हैं, बाबू गुलाब राय हैं, पद्माकर। इसके बाद आता है पांचवा, नई कविता, जिसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं। इसे वर्तमान युग के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है नई कविता। ये पांचवा नई कविता है, जिसे हम वर्तमान युग से जानते हैं। इसका समय काल है 1954 ईस्वी से अब तक। इसमें आप लोग यही देखेंगे, इसके पहले हिंदी की जो भी विधाएं थीं, उस विधाओं में नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवन परिचय, जीवनी और आत्मकथा। कौन कौन? नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। यानी इन विधाओं के अलावा भी आप देखेंगे नई कविता में तो अनेक अन्य विधाओं का भी अनेक विधाएं भी प्रचलन में आई, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। इन विधाओं में आप देखेंगे तो रेडियो वार्ता, रिपोर्टाज, फैंटेसी,
रेडियो वार्ता, रिपोर्टाज, फैंटेसी और रेखा चित्र, डायरी आदि, ये सब जो विधाएं हैं रेडियो वार्ता है, रिपोर्टाज है, फैंटेसी है, रेखा चित्र है और डायरी। इनके माध्यम से देखा जाए तो हिंदी में मनोविज्ञान में विश्लेषणवाद और वर्णनात्मक, भावनात्मक ऐसे भावनाओं का जन्म हुआ, ऐसे शैली का विकास हुआ, विवरणात्मक, इन सब शैलियों के साथ आप देखेंगे ये सब नई कविताएं जिसे वर्तमान युग में माना जाता है, इन सब की देन है। हम बच्चों यही आशा करते हैं कि आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को विधिवत समझ लिए होंगे। मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों को किताब से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।